नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सेल्फ रियलाइजेशन में। दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी में हम पुण्य कर्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए पहले ये जानते हैं कि असल में पुण्य का अर्थ क्या है। पुण्य का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है। पुण्य से तात्पर्य है कि जिसका हृदय निश्चल व उदार चित्त के होते हैं तथा जिसके मन में दूसरों के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है, वो पुण्य कहलाता है। अर्थात अपने मन की पवित्रता से किया गया हर नेक काम पुण्य है। बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म पुण्य है, जो किसी और के लिए वरदान साबित हो। पुण्य तो हम सभी करते हैं, लेकिन आपको पता है सबसे बड़े 5 पुण्य कौन से हैं? अगर आप इन महान पुण्य कर्मों को जीवन में उतार लेते हैं तो आप ईश्वर के बहुत ही प्यारे बच्चे बन जाएंगे। दोस्तों, कुछ लोग अपने जीवन में जप तप करते हैं, कोई व्रत करता है, कोई परोपकार करते हैं, कोई भक्ति करता है, अनेक तरह के पुण्य कर्म करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो आइए आज हम सबसे बड़े 5 पुण्य कौन से हैं वो जानते हैं, पर इससे पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। धर्मानंद नाम का एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में ही काम करता था। वो इतना कर्मठ था कि वो अपना सुख, अपनी ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर सारा समय जन कल्याण के काम में लगा देते थे। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भक्ति भगवत भजन के लिए भी वो समय नहीं निकाल पाते थे। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। राजा ने उनको प्रणाम करके उनका अभिनंदन किया और देखा कि उन दिव्य पुरुष के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक थी। फिर राजा ने पूछा कि हे देव महाराज, आपके हाथों में ये कैसी पुस्तक है? देव महाराज बोले, राजन, ये हमारा वही खाता है जिसमें सभी भजन कीर्तन करने वालों का नाम है। राजा ने निराश चेहरे के साथ कहा कि हे देव महाराज, क्या इस खाते में मेरा भी नाम है? कृपया देख के बताइए। देव महाराज ने हर एक पन्ने को देखा, पर राजा का नाम कहीं नहीं मिला। राजा ने देव महाराज को चिंतित देखकर कहा कि हे देव, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कहीं कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं भक्ति भजन के लिए समय ही नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा को थोड़ी आत्मग्लानि से उत्पन्न हुई, पर इसके बावजूद इस बात को भूलकर वो फिर से परोपकार के भाव लिए दूसरों की सेवा करने में लगे रहे। थोड़ी दिन बाद राजा फिर से सुबह वन की तरफ जब टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही दिव्य पुरुष के एक बार फिर दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथों में एक पुस्तक थी, पर इस बार की पुस्तक पहले पुस्तक से आकार और रंग में अलग था। इस बार की पुस्तक काफ़ी छोटी थी। राजा ने फिर से उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा कि हे देव, आज कौन सा वही खाता आपने अपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, हे राजन, आज के वही खाते में उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग। निश्चित ही वो लोग रात दिन भगवत भजन में मग्न रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरा राज्य का भी कोई नागरिक है? देव महाराज ने वही खाता खोला और ये क्या, पहले ही पन्ने में और पहला नाम राजा का ही लिखा था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे देव, मेरा नाम यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जा पाता हूँ। देव ने कहा, चकित ना हो राजन, जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ त्याग कर प्रभु के दुर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान करते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। वे ईश्वर के सबसे प्रिय होते हैं। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा कर, असल में तू भगवान का ही पूजा करता है।
जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं वो असल में भगवान का ही पूजा करते हैं। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर होता है। अब हम आपको 5 महापुण्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला पुण्य है अन्य पुण्य। किसी भूखे को भोजन कराना, वो चाहे इंसान हो या जानवर, अपने सच्चे दिल से उनको भोजन कराना, ये पहला बड़ा पुण्य है। दूसरा है शयन पुण्य। किसी बेसहारा व निराश्रित इंसान या जानवरों को आश्रय देना, ये दूसरा सबसे बड़ा महान पुण्य है। वचन पुण्य। अगर आप किसी को भोजन या धन से मदद नहीं कर सकते, अर्थात आपके पास दान करने ना भोजन है ना धन, तो आप आपकी मधुर वाणी से, मधुर सकारात्मक शब्दों से किसी का दुखों को कम कर सकते हैं। सामने वाले की अशांत मन को शांति प्रदान कर सकते हैं और ये भी बड़े महान पुण्यों में से एक है। नमस्कार पुण्य। अपने से बड़ों व छोटों के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार रखना, ये भी सबसे बड़ा पुण्य है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। और अंत में मन पुण्य। हृदय में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सुख की भावना रखना, अहिंसा का पालन करना भी बड़ा पुण्य है। दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि सबसे बड़े पुण्य का काम एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। केवल एक बात जो हमारे किए गए पुण्य को बहुत बड़ा बनाती है, वो है हमारे मन की पवित्रता और सच्चाई। हमने अगर कोई काम बिना किसी लालच और निस्वार्थ भाव से की है, तो वो होगी हमारी असली पुण्य। अर्थात पुण्य वो है जो आप पवित्र मन, निस्वार्थ भाव से, द्वेष मुक्त चित्त व मस्तिष्क के उच्च भाव व शुभ विचारों के साथ करते हैं, और यही है सबसे बड़ा पुण्य। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।